हेलो और वेलकम है आप सबका। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जिसने सच में बिजनेस शुरू करने और नए प्रोडक्ट्स बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिक राइस की द लीन स्टार्टअप के बारे में। चलिए इसके जरूरी लेसन्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। और देखिए, ये मत सोचिए कि ये किताब सिर्फ बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स या सिलिकॉन वैली के लोगों के लिए है। बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए एक गाइड है जिसके पास एक आइडिया है, चाहे वो एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट हो, एक नया बिजनेस हो या फिर अपने काम को करने का एक बेहतर तरीका। ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। हम सबके दिमाग में एक आइडिया आते ही एक डर भी आता है, कहीं ये फेल ना हो जाए। और एरिक रीस कहते हैं कि ये डर बिल्कुल सही है, क्योंकि सच्चाई यही है कि ज़्यादातर नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स पुराने तरीकों से काम करने पर फेल ही हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम सक्सेस से जुड़े एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ेंगे। फिर कुछ नया बनाने का एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे जिसका इंजन है बिल्ड मेजर लर्न लूप। उसके बाद हम MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की पावर को समझेंगे। ये सीखेंगे कि कब रास्ता बदलना जरूरी है, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना पहला लीन कदम कैसे उठा सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी से। पुरानी सोच हमें क्या सिखाती है? यही कि एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाओ, सालों तक सीक्रेटली प्रोडक्ट डेवलप करो और फिर एक बिग बैंग लॉन्च कर दो। पर सच पूछिए तो ज्यादातर फेलियर्स की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए, इससे बड़ा वेस्ट और क्या हो सकता है? आपने महीनों या शायद सालों तक मेहनत की, अपना पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा दिया एक चीज बनाने में, और लॉन्च के बाद आपको पता चलता है कि उससे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये उस पैशन और उन उम्मीदों की बर्बादी है। द लीन स्टार्टअप हमें इसी सबसे बड़ी गलती से बचाता है। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? सोल्यूशन है लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। ये इनोवेशन के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, बल्कि ये आपके आइडिया को रियलिटी में बदलने के रिस्क को कम करता है और गेस वर्क की जगह फैक्ट्स और डेटा पर फोकस करता है। इस अप्रोच का मेन गोल सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, बल्कि सीखना है। ये सीखना कि कस्टमर को आखिर सच में चाहिए क्या। और ये लर्निंग हवा में नहीं होती, ये रियल डेटा और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से मिलती है। इसी को एरिक रीस कहते हैं वैलिडेटेड लर्निंग, यानी हर अजम्पशन को डेटा के थ्रू सच साबित करना। और हाँ, ये मेथोडोलॉजी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये शुरुआत से ही एक ऐसी मजबूत कंपनी कल्चर बनाने में मदद करती है जो अडैप्टेबल हो, यानी जो बदलते मार्केट के साथ खुद को आसानी से बदल सके। यहाँ हर स्टेप पर अकाउंटेबिलिटी और एक सेट प्रोसेस होता है। अब आते हैं इस पूरी मेथोडोलॉजी के दिल पर, इसके इंजन पर। यह है बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप। इसे आप एक कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह समझ सकते हैं, जो आपको रास्ते में गाइड करता है। ये उस रॉकेट की तरह बिल्कुल नहीं है जिसे एक बार लॉन्च कर दिया तो वो अपना रास्ता बदल ही नहीं सकता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ गोल सिर्फ इस लूप को पूरा करना नहीं है, बल्कि इस पूरे चक्कर को बिल्ड से लेकर लर्न तक कम से कम टाइम में पूरा करना है। आप जितनी तेजी से इस लूप को घुमाएंगे, उतनी ही तेजी से आप सीखेंगे। और यहाँ पर स्पीड ही सब कुछ है। तो ये लूप काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, बिल्ड। अपने आइडिया को एक बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट कीजिए। स्टेप 2, मेजर। देखिए कि रियल कस्टमर्स इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, लर्न। उस डेटा से सीखिए और डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना है। क्या यही रास्ता सही है या बदलने की जरूरत है? ओके, अभी हमने लूप के बिल्ड फेज की बात की। इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है MVP, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका फंडा सिंपल है, छोटी शुरुआत करो ताकि सीख बड़ी मिल सके। MVP का मतलब बिल्कुल भी एक अधूरा या बेकार प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब है प्रोडक्ट का वो सबसे छोटा वर्जन जिसे बनाने में सबसे कम मेहनत लगे और जिससे आप कस्टमर के बारे में सबसे ज्यादा सीख सकें। बस उतना बनाइए जितना लर्निंग प्रोसेस शुरू करने के लिए जरूरी है। दैट्स इट। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई होम बेकर है। पुराने तरीके से वो पहले एक पूरी दुकान खोलने का प्लान बनाएगा, 20 अलग अलग टाइप के परफेक्ट केक्स बनाएगा और फिर लॉन्च करेगा। लीन तरीके में वो पहले सिर्फ एक सिंगल टाइप का केक बनाकर अपने 5-10 पड़ोसियों को ट्राई करवाएगा और उनसे फीडबैक लेगा। देखा आपने, रिस्क कितना कम हो गया और लर्निंग कितनी जल्दी शुरू हो गई। तो ठीक है,
आपने बिल्ड मेजर लर्न लूप का एक चक्कर पूरा कर लिया। आपके पास कस्टमर का डेटा है। अब आता है फैसले का वक्त। यही वो मोड़ है जहां आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, परसिवियर यानी आगे बढ़ो, या पिवट यानी रास्ता बदलो। हमारे होम बेकर वाले एग्जाम्पल में अगर पड़ोसियों को केक बहुत बहुत पसंद आया तो वो परसिवियर करेगी, उसी रेसिपी को और बेहतर बनाएगी। लेकिन अगर पड़ोसियों ने कहा, यार केक अच्छा है पर हम तुमसे सेवरी स्नैक्स खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, तो ये एक पिवट का सिग्नल है, यानी प्रोडक्ट आइडिया को बदलने का वक्त आ गया है। और ये कोड इस पूरी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से बताता है। सक्सेस इस बात से नहीं मिलती कि आपका पहला आइडिया कितना ब्रिलियंट था। सक्सेस इस बात से मिलती है कि आपके पास सही रास्ता ढूंढने के लिए कितनी बार पिवट करने यानी रास्ता बदलने का मौका है। आपका टाइम और पैसा आपका रनवे है। चलिए, इतनी सारी थ्योरी हो गई, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये सब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसे एक्शन में कैसे लाएं? आप आज ही अभी अपना पहला लीन कदम कैसे उठा सकते हैं? सिर्फ ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला, आपका आइडिया जिस एक विश्वास पर टिका है, उस सबसे बड़े अजम्पशन को एक पेपर पर लिखिए। जैसे लोग हाथ से बनी कस्टम ज्वेलरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देंगे। दूसरा, इस अजम्पशन को टेस्ट करने का सबसे छोटा, सबसे सस्ता तरीका सोचिए। और तीसरा, कम से कम सिर्फ एक रियल कस्टमर से उसके बारे में बात कीजिए और उनका ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। अब 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके सोचिए। आपके दिमाग में जो भी आइडिया या प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके पीछे का वो सबसे बड़ा अनटेस्टेड विश्वास क्या है? ऐसा कौन सा अजम्पशन है जिसे आप आज ही बहुत छोटे स्केल पर टेस्ट कर सकते हैं? और एक चीज और सोचिए, मान लीजिए आपका अजम्पशन गलत निकला, तो क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि आपका पिवट क्या हो सकता है, वो कौन सा दूसरा रास्ता है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। पहले से सोचना आपको और स्ट्रांग बनाएगा। अगर आपको इस लीन अप्रोच से कुछ नया सीखने को मिला, अगर ये सोच आपको वैल्यूएबल लगे, तो इस चर्चा को एक लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और कुलीग्स के साथ शेयर कीजिए जिनके पास नए आइडियाज हैं। और आगे भी ऐसी ही काम की बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिए, सफर मंजिल से ज्यादा सीखने का है। तो सीखते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए और अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मिलते हैं।